हेलो हेलो जूनियर डॉक्टर, मैं हूं आपका एसके सर और मैं लेके आया हूं आपके लिए सर्जिकल मास्क। तो आपका पारा मेडिकल स्टडी चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है ड्रेसर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए देखते हैं सर्जिकल मास्क होता क्या है, इसमें क्या कमी होता है, क्या लिमिटेशन है इसका, क्या इससे बना होता है स्ट्रक्चर, क्या क्या ये क्या करता है, मतलब रोक सकता है, छान सकता है, फिल्ट्रेट कर सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं इसका। तो सबसे पहले आपके सामने में क्या लिखा है? डिफिनेशन। डिफिनेशन में लिखा इस सर्जिकल मास्क इज डिस्पोजल लूज फिटिंग मेडिकल मास्क दैट कवर द नोज एंड माउथ। ठीक, creating a barrier to protect against large particle droplet spells or spray that may contain germ वायरस एंड बैक्टीरिया। यानी सर्जिकल मास्क जो होता है एक क्या होता है? डिस्पोजेबल, ढीला ढाला मेडिकल मास्क होता है, जो नाक और मुंह को क्या करता है? ढकता है और बड़े कणों वाली बूंदों, छींटों या स्प्रे से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें कीटाणु हो सकता है, वायरस या बैक्टीरिया हो सकता है, शामिल हो सकता है। इससे क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया इसका डिफिनेशन। ठीक, इसके बाद इसका चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आप इसका लेयर देखेंगे, लेयर के बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन सा लेयर क्या क्या काम होता है। ठीक, तो चलिए इसका देखते हैं। लिखा मोस्ट सर्जिकल मास्क मास्क आर थ्री लेयर्ड। मोस्ट सर्जिकल मास्क आर थ्री लेयर, यानी अधिकांश सर्जिकल मास्क जो होता है 3 परतों वाली होती है। कितने परत वाली होती है? आपका 3 परत वाली होती है। आउटर लेयर देखते हैं। आउटर लेयर क्या आता है? फ्लूइड रिपेलेंट प्रोटेक्ट अगेन स्प्लैश एंड द ड्रॉपलेट। यानी बाहरी परत जो होता है इसका द्रव विकर्षक, यानी छींटों और बूंदों से क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी परत जो होता है, जैसे कोई बाहर से आदमी खांस दिया तो उससे क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा, उसको अंदर आने नहीं देगा, बाहरी बूंदों को, ड्रॉपलेट को अंदर आने नहीं देगा। और छींटों जो होता है किसी चीज के जो होता है, छींक दिया तो उससे जो छींट आ रहा है या किसी भी बैक्टीरिया वायरस जो उसमें शामिल है वो उसको अंदर आने नहीं देगा। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा जो है मिडिल लेयर लिखा है। मिडिल लेयर फिल्ट्रेट लेयर होता है, जो ब्लॉक बैक्टीरिया एंड पैरासाइट पार्टिकल्स, यानी मध्य परत जो होता है फिल्टर परत होता है, जो बैक्टीरिया और कणों को क्या करता है? रोकता है। बैक्टीरिया और कणों को क्या करता है? पार्टिकल्स को क्या करता है? रोकने का काम करता है मिडिल लेयर। ठीक, उसके बाद इनर लेयर इसमें होता है। इनर लेयर लिखा है सॉफ्ट एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है। ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, जो क्या करता है? अंदर जैसे सांस ले रहे हैं तो उसमें नमी होता है या छींक आ गया तो उसके अंदर जो होता है उसको क्या करता है? ये अब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर जाने नहीं देता, ताकि दूसरे पर्सन जो है इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक, तो ये क्या होता है? अब्जॉर्बर मॉइस्चर फ्रॉम द ब्रीथ, यानी भीतर की परत जो होता है मुलायम होता है और अवशोषक पदार्थ होता है, जो सांस से नमी को क्या करता है? सूंघ लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद इसका यूजेज देखते हैं और पर्पस देखते हैं, यानी उपयोग और उद्देश्य को देखते हैं। तो उपयोग क्यों किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपेल्ड बाय हेल्थ केयर वर्कर ड्यूरिंग द सर्जरी। मतलब बोला शल्य चिकित्सा कर्मियों द्वारा सर्जरी के दौरान उत्सर्जित सूक्ष्मजीव से मरीज की रक्षा करता है। ठीक, मतलब कोई भी मान लीजिए कोई डॉक्टर से इसको सर्जरी कर रहा है तो उसके अंदर जो भी क्या है, मतलब बैक्टीरिया है, तो उससे क्या करता है? यदि वो मास्क लगा कर रखेगा तो जो पेशेंट को हम क्या करें सर्जरी कर रहे हैं उसमें फैलने की चांस कम हो जाएगा। ठीक, इन्फेक्शन होने की चांस कम हो जाएगा। तो ये क्या करता है आपको? मतलब इस तरह से प्रोटेक्ट करता है मरीजों को। ठीक, उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है? टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम द स्प्लेश्ड और स्प्रे ऑफ द ब्लड बॉडी फ्लूइड और रिस्पिरेटरी सिक्रेशन। मतलब बोल रहा है स्वास्थ्य कर्मियों को रक्त, शरीर के तरल पदार्थ या श्वसन स्राव के छींटों या स्प्रे से बचाता है। स्वास्थ्य कर्मी जो होता है, जो भी पेशेंट, क्योंकि अस्पताल में पेशेंट जो होता है वो क्या होता है? किसी न किसी चीज से इन्फेक्टेड होता है। ठीक, तो किसी को कुछ डिजीज होता है तो वो डिजीज के कारण जो होता है, जो भी
वर्कर होता है या जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोटेक्टर होता है, वो सब क्या करता है, वो सब भी उसको डिजीज फैल न जाए तो उन सारे को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, मास्क पहनता है। तो ये मास्क क्या करता है, उन सभी को प्रोटेक्ट करता है इस तरह से। ठीक, आपको क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, क्या लिखा है, टू रेड्यूस द स्प्रेड और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा कोविड-19, यानी श्वसन संक्रमणों जैसे इन्फ्लुएंजा कोविड-19 के प्रसार को कम करता है। ये क्या करता है, श्वसन संक्रमण जैसे, क्योंकि नाक को ढक के रहता है, श्वसन से जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है, मतलब माउथ और नाक को ढक के रखता है, तो ये करता है जिससे रिस्पिरेटरी डिजीज होता है उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के प्रसार को क्या करता है, क्योंकि ये दोनों जो है आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक से फैलने वाला डिजीज है, तो इन दोनों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, HAIS, मतलब क्या बोल रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, HAIS का मतलब होता है, ये क्या होता है, अस्पताल जनित संक्रमण। अस्पताल जनित संक्रमण, अस्पताल में जो भी संक्रमण होता है, जो वहां से कूड़ा कचरा जो भी संक्रमण फैलता है, जो पेशेंट से फैलता है, के जोखिम को क्या करता है, कम कर देता है, रेड्यूस कर देता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपका इसका उद्देश्य और यूजेज। ठीक, इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या लिखा है, फीचर यानी विशेषता। फीचर में क्या लिखा है, डिस्पोजेबल सिंगल यूज ओनली, मतलब डिस्पोजेबल जो होता है ये क्या होता है, केवल एक बार इस्तेमाल के लिए होता है। ये एक बार इस्तेमाल के लिए तो जो डिस्पोजेबल होता है, ठीक, इसको एक बार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, दूसरा जो पॉइंट लिखा है, वन विथ ईयर लूप्स और टॉय ऑन द स्ट्रेप, यानी कान के लूप या टॉय ऑन स्ट्रेप के साथ पहना जा सकता है। यानी देखेंगे कान के ऊपर क्या करता है, इसका जो होता है मतलब एक जो रस्सी होता है उसको कान के ऊपर चढ़ा देते हैं, वहां से ढीला या कसा जा सकता है। ठीक, उसके बाद लिखा है, कवर्स नोज माउथ एंड चिन, ये क्या करता है, नाक मुंह और ठुड्डी को क्या करता है, ढकता है। ठीक, तो ये क्या करता है, नाक को ढक के रखता है और मुंह को ढक के रखता है, ठुड्डी को ढक के रखता है, ताकि जो है इन्फेक्शन अंदर रिस्पिरेटरी ट्रैक से अंदर न जल जाए या बकल कैविटी से अंदर न चल जाए। ठीक, पैथोजन याद रहेगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट आपका क्या लिखा है, कंफर्टेबल एंड लाइट वेट, ये क्या होता है, आरामदायक होता है और हल्का होता है। आरामदायक और हल्का रहेगा तभी तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा देर पहन के रह सकते हैं इसको, तो इसलिए ये क्या होता है, कंफर्टेबल होता है और हल्का, लाइट वेट होता है यानी हल्का होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा देर पहना जा सकता है आसानी से। ठीक, इसके बाद इसका लिमिटेशन देखते हैं, यानी सीमाएं क्या क्या, इसका कहाँ तक सीमाएं हैं, तो चलिए देखते हैं। लिखा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लार्ज ड्रॉपलेट ओनली, ये केवल बड़ी बूंदों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, बहुत छोटे का छोटा जो पैथोजन होता है, उससे ये सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, क्योंकि इससे ये आसानी से आर पार गुजर जाता है। ठीक, ये बहुत जो फाइन पार्टिकल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उससे सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। ठीक, उसके बाद लिखा है, डज नॉट फाइल tightly so it cannot filter out very small airborne particles or aerosols. Example, tuberculosis, measles, फाइन कोविड-19 एरोसोल्स, यानी बोल रहा है ये कसकर फिट नहीं होता है, ये कसकर फिट नहीं होता, इसलिए ये हवा से मौजूद बहुत छोटे कणों या एरोसोल जैसे तपेदिक यानी टीबी हो गया, खसरा जो हो गया वायरस होता है, जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, और कोविड-19 खसरा, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, उसके बाद खसरा का जो हो गया, उसके बाद कोविड-19 का जो वायरस होता है, ये सारे क्या करता है, ये इससे आसानी से क्या होता है, पूरी टाइट नहीं होता, तो ये आसानी से क्या होता है, इसके अंदर जा सकता है। ठीक, क्योंकि ये साइड से कहीं कहीं से फैला हुआ रहता है, तो आसानी से ये पूरे तरह से ढका नहीं रहता, फिट नहीं रहता है, ये जाने की संभावना है रिस्पिरेटरी ट्रैक में, तो ये इन्फेक्टेड होने की चांस होता है, लेकिन बहुत कम होता है, तो फिल्टर नहीं कर सकता है ये आसानी से, क्योंकि ये इससे आसानी से क्या होता है, आर पार हो सकता है। ठीक, इसे सर्जिकल मास्क ध्यान रखना है, सर्जिकल मास्क से। ठीक, तो ये इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद लिखा, फॉर द पर्पस
N95 respirators और हाईली ग्रेडेड मास्क आर रिक्वायरमेंट। मतलब बोल रहा है इस उद्देश्य के लिए आपको जो है 95 मास्क N95 जो आता है मास्क उसको यूज करना चाहिए और उस श्रेणी के मास्क की सलाह दी जानी चाहिए। N95 रेस्पिरेटर जो होता है मास्क जो होता है वो क्या करता है आपके कोविड-19 जो वायरस जो मतलब होता है उसको क्या करता है अच्छे से छान लेता है, उसको जाने नहीं देता, फिल्टर कर सकता है। तो ये आपको इस चीज में ये N95 मास्क यूज करना चाहिए। सर्जिकल मास्क यहाँ पूरी तरह से सेफ नहीं रहता है, ठीक। उच्च श्रेणी का मास्क भी यूज कर सकता है। तो ये आपका क्या था, इसका लिमिटेशन था, ठीक। इसके बाद इन्हें शॉर्ट संक्षेप में हम देख सकते हैं सर्जिकल मास्क क्या होता है। तो लिखा ए सर्जिकल मास्क इन मेनली फॉर द ड्रॉपलेट प्रोटेक्शन एंड द प्रिवेंटिंग क्रॉस कंटामिनेशन ड्यूरिंग सर्जिकल एंड क्लीनिंग प्रोसीडर्स। यानी बोला सर्जिकल मास्क जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से बूंदों से सुरक्षा और सर्जिकल तथा नैदानिक प्रक्रियाओं के दौरान क्रॉस संदूषण। मतलब बोल रहा है कि जैसे सर्जरी कर रहे हैं तो उससे डॉक्टर से जो भी है या स्टाफ हेल्थ केयर वर्कर है उससे क्या होता है मरीज को ना फैल जाए या मरीज से उसको ना फैल जाए, ठीक। तो ये क्या करता है क्रॉस संक्रमण को रोकता है, ठीक। और मतलब सर्जरी जब करते हैं उससे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो तो इस सब से रोकता है, रोकने के लिए किया जाता है सर्जिकल मास्क। तो ये क्लियर हो गया। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। और जहां भी आपको दिक्कत होगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक। और सभी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने छोटे जो जूनियर हैं उन सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।